हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है जेबीसीसीआई 11 को लेके। जेबीसीसीआई का पहला बैठक आज किया गया था, जिसमें नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के ऊपर कई मुद्दों में बात उठाई गई है। कौन कौन सा मुद्दा उठाया गया है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, साथ ही अगला मीटिंग कब होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जेबीसीसीआई 11 का आज फर्स्ट मीटिंग में सिर्फ परिचय दिया गया और कुछ और भी बातें थी। जैसे सबसे पहले कोल इंडिया लिमिटेड के जो प्रबंधन है, यानी श्री प्रमोद अग्रवाल जो कि चेयरमैन है कोल इंडिया लिमिटेड, उन्होंने ये बताया है कि इस बार अभी फिलहाल कोल सेक्टर कई चुनौतियों से जूझ रहा है और साथ ही साथ कई चुनौतियों का जिक्र भी किया है। लॉकडाउन का, पैंडेमिक का हवाला भी दिया है साथ ही साथ कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, जिसके चलते इस बार उन्होंने ये भी कहा है कि जल्दी संपादन भी किया जाएगा, लेकिन उतना सारा अलाउंसेस में भी कटौती कर दिया जाए। उतना सारा अलाउंसेस में, बहुत सारे अलाउंसेस में उतनी उछाल नहीं देखने को मिलेगी जैसे पहली बार था। तो ये पहला बोला गया है कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट के द्वारा। और उसके बाद जेबीसीसीआई की बात करें तो जेबीसीसीआई में अलग अलग जो नेता हैं वो अलग अलग मुद्दों को उठाए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एचएमएस के नेता, यानी हिंद मजदूर सभा के जो नेता है, जेबीसीसीआई के जो मेंबर है नाथूलाल पांडे, उन्होंने ये बताया है कि जनरल मुद्दों पर इसमें चर्चा हुआ है। जो जनरल बात होता है, जैसे ग्रेजुएटी को लेके इसमें चर्चा हुआ है, पेंशन को लेके इसमें चर्चा हुआ है, उसके बाद कैडर स्कीम के तहत जो प्रमोशन दिया जाता है उस चीज़ को लेके भी चर्चा हुआ है, और ज़मीन और आवास का मुद्दा भी इसमें उठाया गया है। आपको बता दें फिलहाल ये नियम है कि 2 एकड़ ज़मीन पे 1 नौकरी है, और आवास का भी ऐसा सिचुएशन है कि जिनका घर है, तो ऐसा बहुत सारा मैटर है जो फंसा हुआ है कोल इंडिया लिमिटेड में। तो वो सब चीज़ को लेके चर्चा किया गया है, पहला चीज़। और इसके बाद एक और मुद्दा इसमें उठाया गया था एटक के अध्यक्ष जो हैं रमेंद्र कुमार, उनके द्वारा। उन्होंने ये कहा है कि जो कोरोना काल है उनको एक स्पेशल लीव देना चाहिए, ये मुद्दा उन्होंने उठाया है। और ये भी कहा है कि जो श्रमिक प्रतिनिधि हैं उन्होंने कोरोना काल से, जो कोरोना काल में जो जिनका डेथ हो चुका है, तो उनको मुआवजा देने का भी मांग किया है। इसके बाद बीएमएस की बात करें तो बीएमएस के जो प्रतिनिधि यानी भारतीय मजदूर संघ के जो प्रतिनिधि है, उन्होंने ये कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड और एससीसीएल यानी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है उसको जल्द से जल्द NCWA 11 के समझौते को लेके लगातार बैठक करना चाहिए। और जितना कोविड संक्रमित है, चाहे वो टेंडर वाले काम कर रहे हो या परमानेंट कामगार हो, उनको 15 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश यानी इमरजेंसी लीव देना चाहिए। इमरजेंसी लीव ऐसा अपॉइंट करना चाहिए उनको, ये बातें कही गई। और ये भी कहा गया है कि जो ठेका मजदूर है उनको उच्च अधिकारी समिति का वेतन दिया जाना चाहिए। आपको बता दें हाई कमीशन एक गठन किया गया था, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाया अभी तक ठेका कर्मियों के लिए। तो ठेका कर्मी जो आउटसोर्सिंग कंपनीज वाले हैं उनमें बहुत ख़राब स्थिति है, दयनीय स्थिति है, क्योंकि अलाउंसेस तो बहुत सारे ऐसे होते हैं लेकिन वो उन लोगों तक, उन वर्कर तक और टेंडर वाले वर्कर तक, ठेका कर्मियों तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये मुद्दा भी इस जगह पे उठाया गया है। इसके बाद सिंगरेनी कंपनी के जो कोरोना के कारण जो मर गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, और ठेका कर्मी जो भी हैं, चाहे वो टेंडर वाले भी हैं, तो उनको 15 लाख रुपए की जो अनुग्रह राशि होती है, जिसको हम लोग एक्ग्रेसिया बोलते हैं, उसका भी भुगतान जल्द से जल्द करें, ऐसी मांग भी रखी गई है। और जो भी कोरोना काल से मरे हैं उनके श्रमिकों को, परिवारों को, उनको काल्पनिक सेवानिवृत्ति, मतलब जो एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक वो रिटायर करने वाले थे, लेकिन उससे पहले अगर उनका डेथ हो गया है तो कंपनी क्वार्टर में उनको उस समय तक रहने की अनुमति दी जाए। उचित गारंटी न्यूनतम पेंशन होना चाहिए, ये भी एक कहा गया। पेंशन का मुद्दा काफ़ी लंबा टाइम से उठ रहा था। आपको बता दें कि 25 साल से पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, और इस चीज़ को लेके भी इसमें जिक्र किया गया है कि उचित गारंटी न्यूनतम पेंशन ये होना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पेंशन को लेके 25 साल तक ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया गया है इस पेंशन को स्पेशली देखते हुए। तो ये एक बात है। उसके बाद हजारों श्रमिकों को 1000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है, ये बात बहुत दयनीय स्थिति वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्रमिक अभी भी हैं जो कोल इंडिया से रिटायर हुए हैं एक लंबे टाइम पहले,
और उनका अभी 1000 रुपया से कम पेंशन का राशि मिल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि पेंशन का जो राशि आता है, जो भी बुजुर्ग होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, उन्हीं पेंशन की राशि से उनका घर चलता है, उनका जो रोज़मर्रा का खर्चा होता है वो चलता है। अगर किसी श्रमिक का 1000 रुपया से कम पेंशन का राशि हो, 900 800 हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो 800 रुपये में क्या करेंगे। तो ये बातें इसमें उठाई गई है, ये काफ़ी बड़ी बात है। और ये भी बोला गया था कि 1 जनवरी 2016 से जो 20 लाख रुपए तक का ग्रेजुएटी था, जो बढ़ाने वाला जो मैटर था, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको ये कहा गया कि भैया इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कोल इंडिया लिमिटेड, क्योंकि 20 लाख एग्रेसिव वाला जो मैटर है ये काफ़ी लंबा टाइम से लंबित है। आप कल्पना कर लिए 2016 से अभी तक लंबित है। उसके बाद NCWA 10 के जो भी टोटल पॉइंट्स थे उनको भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि जो NCWA नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 2010 में हुआ था, 10वां जो वेज एग्रीमेंट हुआ था, उसमें बहुत सारा ऐसा मांग था जिसको टाल दिया गया था उस टाइम कि भाई साहब अभी तो ऐसा सिचुएशन नहीं है, आने वाला टाइम में ये सब चीज़ें आपको मिल सकती है। तो वो वाला बात भी उठाया गया कि जो पिछले बार नहीं हो पाया था, जिसको बोला गया था, लंबित किया गया था, वो सब इस बार फॉलो हो जाना चाहिए, उस बार इसको अलाउ कर देना चाहिए। पर्याप्त चिकित्सक, डॉक्टरों और कर्मचारियों की भर्ती की जाए, ये भी बोला गया है। डॉक्टर का और जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती की जाए, ये बातें भी कही गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगला मीटिंग का अगर मैं बात करूं तो अगला मीटिंग को लेके काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात देखने को मिला है, क्योंकि अगला मीटिंग अब सितंबर में होगी। ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि अभी जुलाई का महीना चल रहा है, 2 महीने के बाद अगला मीटिंग होगा। और जबकि यूनियन नेताओं का ये कहना था कि अभी बैक टू बैक मीटिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम में मे बी भगवान न करे, बट मे बी थर्ड वेव अगर आ जाता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो बहुत ख़राब कंडीशन हो सकता है, तो मे बी ये और आगे एक्सटेंड हो सकता है। तो ये पूरी अभी लागू नहीं हुआ, फॉलो नहीं हुआ है। पहला मीटिंग में ये सब बातों पर चर्चा की गई है, लेकिन ग्रांट अभी तक कितना हुआ ये नहीं पता चल पा रहा है। और अगला मीटिंग जो है वो 2 महीने के बाद है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर सुझाव दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा अपना सजेशन कि और कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस है जो फॉलो होने चाहिए थे, और ये जो अलाउंसेस का मुद्दा उठाया गया उनमें कितने कितने परसेंटेज तक अलाउंसेस फिक्स करने चाहिए थे। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।